हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे साउथ चाइना सी विवाद। इसमें हम लोग देखेंगे मैप साउथ चाइना सी का, साथ ही साथ क्या विवाद है विभिन्न देशों के बीच में, इसको भी जानेंगे। तो जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से ही। तो ये है साउथ चाइना सी का मैप। सबसे पहले साउथ चाइना सी में जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली कंट्री है चाइना, दूसरी कंट्री है ताइवान, तीसरी कंट्री है वियतनाम, चौथी कंट्री है मलेशिया, पांचवी फिलीपींस और साथ ही साथ ब्रुनेई भी है। देखिए यहाँ पे कुछ मेजर आइलैंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला आइलैंड है पार्सेल आइलैंड्स, दूसरा है स्कारबरो सोल और तीसरा है स्पार्टली आइलैंड। कि विवाद क्या है देशों के बीच में, किन किन आइलैंड्स को लेके विवाद है। तो स्पार्टले आइलैंड को लेके विवाद जो है वो वियतनाम, मलेशिया, चाइना, फिलीपींस के बीच में है। और पार्सल आइलैंड को जो लेके विवाद है वो मेनली वियतनाम और चाइना के बीच में है। जबकि स्कारबरो सोल को लेके विवाद फिलीपींस और चाइना के बीच में है मेनली। देखिए जो चाइना है वो 9 डैश लाइन को अपनी मैरीटाइम बाउंड्री कंसीडर करता है। ये 9 डैश लाइन ही मुख्यतः विवाद की जड़ है। चलिए अब आगे देखते हैं एक एक करके विवादों को। तो पहला विवाद स्पार्टले आइलैंड्स को लेके है। तो अब देखते हैं कि स्पार्टले आइलैंड्स जो विवाद है वो वास्तव में उपजा कैसे और क्या है इसके मुख्य बिंदु। तो स्पार्टले आइलैंड जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, ये चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के बीच में विवाद का मुद्दा है। देखिए जो स्पार्टले है वो एक आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसीलिए स्पार्टले आइलैंड्स को आर्चिपेलागो भी कहते हैं। आर्चिपेलागो जहाँ पे शब्द यूज हो आप जान जाइए, वहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की जा रही है। तो आर्चिपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देखिए 1968 से ये देश जो है किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र, इन आइलैंडों में उलझे हुए ही हैं। कहीं वो मिलिट्री ऑक्यूपेशन को लेकर उलझे हुए हैं तो कहीं कमर्शियल फिशिंग को लेके। लेकिन ब्रुनेई एक ऐसा देश है जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन में उलझा हुआ नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने आप को कमर्शियल फिशिंग तक सीमित रखा है। देखिए जो स्पार्टले आइलैंड है वो मेनली अनइनहेबिटेड है, मतलब ये निर्जन क्षेत्र है ज़्यादातर इसका हिस्सा। और फिर भी ये विवाद का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के काफ़ी भंडार हैं, ऑयल के भंडार हैं, इसलिए ये विभिन्न देशों के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। 1970 में जब से इसके नज़दीकी आइलैंड्स में ऑयल की डिस्कवरी हुई है, मेनली पालावान कोस्ट पे, तब से ये इन देशों के बीच में विवाद का केंद्रीय बिंदु बन गया है। चलिए अब देखते हैं पार्सेल आइलैंड के विवाद के बारे में। देखिए पार्सेल आइलैंड भी एक आइलैंड नहीं है, ये आर्चिपेलागो है, अर्थात ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसमें लगभग 130 आइलैंड्स हैं और कुछ कोरल रीफ्स हैं। ये भी साउथ चाइना सी में ही है और ये विवाद का मुख्य बिंदु चाइना और वियतनाम के बीच में है। देखिए जो चाइना है वो सोंग डायनेस्टी की अर्ली राइटिंग्स से इस क्षेत्र को अपना बताता है। वो कहता है कि सोंग डायनेस्टी में जो राइटिंग्स थी उसके अनुसार जो पार्सेल आइलैंड है ये उसका संप्रभु क्षेत्र है। लेकिन वियतनाम कहता है कि हमारे जो 15वीं सदी के हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उसके आधार पे ये उसका हिस्सा है। अब आगे देखते हैं 16वीं सेंचुरी में जब पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, स्पेनिश वो इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, इस क्षेत्र से अपने आप को जोड़ते हैं, तब वो पार्सेल आइलैंड्स के बारे में लिखते हैं जिसका उल्लेख हुआ उन टेक्स्टों में मिलता है जो उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद में 20वीं सेंचुरी में कॉलोनियल पावर्स जो है वो इस क्षेत्र में टेंशंस को और बढ़ा देती हैं। 1954 में क्या होता है, चाइना और वियतनाम के बीच में एकदम से टेंशंस इस आर्चिपेलागो को लेकर बढ़ जाती हैं। 1974 में चाइना और वियतनाम इस आर्चिपेलागो के लिए लड़ते हैं और आखिर में चाइना जो है इन आइलैंड्स पे अपना कंट्रोल कर लेता है। इसी
को लेकर 1982 में वियतनाम फिर से उग्र रूप अपनाता है और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को कुछ आइलैंड्स तक बढ़ा देता है। फिर 1999 में ताइवान भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ता है और 2012 से चाइना, ताइवान, वियतनाम अपने अपने तरीके से इस आइलैंड्स पे अपना अपना अधिकार जताते आए हैं। वो कहीं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस में इंगेज हो जाते हैं, कहीं टूरिज्म में, कहीं लैंड रिक्लेमेशन इनिशिएटिव्स में, कहीं मिलिट्री प्रेजेंस के माध्यम से इस आर्चिपेलागो पे अपना अपना अधिकार व्यक्त करते आए हैं। अब देखते हैं हालिया डिस्प्यूट क्या है। हालिया डिस्प्यूट ये है कि चाइना की मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स, उसने स्पार्टले और पार्सल आइलैंड के लगभग 80 आइलैंड्स का नाम बदलकर चाइनीज नाम रख दिया है। देखिए, साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों से चाइना इस क्षेत्र में मिलिट्री एग्रेशन के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जो कि उसके मिलिट्री और इकोनॉमिक पर्पजेस के लिए हैं। मार्च में चाइना ने 2 रिसर्च स्टेशन भी बनाए हैं उस टेरिटरी में जो कि क्लेम की जाती है फिलीपींस के द्वारा। तो फिलीपींस के द्वारा जो टेरिटरी है उसमें चाइना 2 रिसर्च स्टेशन भी बना रहा है। इसके साथ साथ चाइना जो है, जब इन आइलैंड्स को रिनेम कर रहा था तो यूएस ने अपना असॉल्ट शिप और गाइडेड मिसाइल क्रूज भी इस क्षेत्र में भेज दिया, मलेशिया के तट के नज़दीक। इसके बाद क्या हुआ, चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन वारशिप को भी यहाँ पे देखा गया। तो इस तरीके से रीजनल ऑब्जर्वर्स ने कंसर्न व्यक्त किया है कि अमेरिकन वारशिप का इस क्षेत्र में अराइवल इस क्षेत्र में और टेंशन्स को बढ़ा सकता है, अर्थात यूएस प्रेजेंस, अर्थात अमेरिका की प्रेजेंस इस क्षेत्र में साउथ चाइना डिस्प्यूट को और भड़का सकती है। ये रीजनल ऑब्जर्वर्स का कंसर्न है। तो ये था पूरा साउथ चाइना सी विवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।